बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो सूरज की तपिश तेज़ है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा, तेज़ धूप के बायस गर्मी का एहसास बढ़ गया है, हब्स में इजाफा हुआ। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासुब 60% रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मज़ीद अहवाल बता रही हैं समरा फातिमा। जी समरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो सूरज और बादलों के माबैन आँख-मिचौली का सिलसिला सुबह से ही जारी है। आसमान पर बादल भी मौजूद हैं, लेकिन मौसम बिल्कुल भी खुशगवार महसूस नहीं किया जा रहा और जैसे ही सूरज निकलता है उसकी तपिश तेज़ होती है, वैसे ही बाहर खड़ा होना भी महाल हो जाता है। इस वक्त गर्मी की शिद्दत भी अपने जोबन पर है और साथ ही साथ हब्स भी महसूस किया जा रहा है। मानसून का 7वां स्पेल ख़त्म होने के करीब है, लेकिन ताहाल जो है वो शहर लाहौर में जमकर बादल नहीं बरसे और शहरी भी इसी इंतज़ार में है कि शहर लाहौर में बादल बरस पड़े, मूसलाधार और तेज़ बारिश हो जाए ताकि मौसम में कुछ हद तक बेहतरी महसूस की जा सके। इस वक्त दर्जा हरारत 35 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महसूस 44 डिग्री तक हो रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 28 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 60% तक है और हवाओं की रफ्तार शहर लाहौर में इस वक्त इंतहाई कम है। 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो ना ही मौसम में बेहतरी लाने का बायस बन रही हैं और ना ही हब्स और गर्मी की शिद्दत को कम कर पा रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी शहर में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि आज 23 अगस्त तक मानसून के 7वें स्पेल की पेशगोई की गई थी और ये कहा गया था कि 23 अगस्त तक शहर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसेंगे, लेकिन शहर लाहौर में उस तरह से बादल नहीं बरसे। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी हुई तो कहीं बिल्कुल ही हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे मौसम में नुमाया तौर पर कोई बेहतरी देखने में नज़र नहीं आई। अलबत्ता यही कहा जा रहा है कि आज भी शाम के औकात में शहर लाहौर में 60% तक बारिश के इम्कान मौजूद हैं और यही कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ में सूरज और बादलों के माबैन आँख मिचौली तो देखने में नजर आएगी। आसमान पर बादल भी आएंगे, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद ना ही मानसून के स्पेल की पेशगोई की गई है और ना ही बारिशों की पेशगोई की जा रही है और यही बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी गर्मी भी इसी तरह से बरकरार रहेगी और साथ ही साथ दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने में नजर आएगा। पंजाब हुकूमत का कामरान बारादरी की बहाली, अब लिफ्टिंग मनसूबे में मजीद अराजी शामिल करने का फैसला। तारीखी कामरान बारादरी का रकबा 5 एकड़ से 15 एकड़ करने की मंजूरी दी गई। कामरान बारादरी को तारीख़ी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जदीद तफरीही मकाम बनाया जाएगा। मज़ीद इस मंसूबे के हवाले से आगाह करेंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि दरिया रावी के वस्त में वाक़या तारीखी कामरान बारादरी की अपलिफ्टिंग की जाएगी। आपको बताएंगे इससे कबल तज़ीनो आराइश के हवाले से ऑलरेडी जो तरक्याती काम हैं वो जारी हैं, जिनमें मुख्तलिफ सेगमेंट शामिल किए गए, लेकिन आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने बाकायदा इस हवाले से मंजूरी दी है कि इसका जो रकबा है वो 5 एकड़ से बढ़ाकर 15 एकड़ करने पर जो है वो करने का फैसला किया गया है। और कामरान बारादरी के हवाले से ना सिर्फ ये बल्कि तारीखी विरसे को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, जदीद तारीखी और सियाती मकाम जो है वो बन सकेगा। कामरान बारादरी के हवाले से मंसूबे में वॉकवेज, बगी ट्रैक, फवारे, खेल के मकामात और सेल्फी पॉइंट्स जो है वो शामिल किए जाएंगे। कामरान बारादरी में गोल्फ कोर्ट, डाइनिंग एरियाज़, रेस्टोरेंट्स और दीगर तफरीही सरगर्मियाँ जो हैं वो यहाँ पर मिल सकेंगी शहरियों को, जबकि मंसूबे के तहत जो बागात की तर्ज पर लैंडस्केपिंग और आराइशी लाइट्स और दीगर जो पार्किंग की सहूलियात हैं वो बनाई जाएंगी। आपको बताएंगे इस हवाले से चूँकि बहाली के हवाले से काम ऑलरेडी जो है वो जारी है, जो कि मुख्तलिफ महकमे कर रहे हैं, जिनमें महकमा सारे कदीमा, PHA और ज़िला इंतज़ामिया मिलकर ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब इसकी जो रकबा है उसको भी बढ़ाया जाएगा। 5 एकड़ की बजाय 15 एकड़ पर मुश्तमिल ये शहर के एक बेहतरीन जो सियाहती मकामात हैं उनमें से एक कहलाएगा और इस हवाले से बाकायदा मंजूरी भी दे दी गई है। जी राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। यहाँ आपको बताएं कि सीरीन एयर ऑपरेशन की मुकम्मल बंदिश। एयरलाइन इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आ गया। गुज़श्ता चंद रोज़ से सीरीन एयर की मुकम्मल बंदिश की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि सोशल मीडिया पर सीरीन एयर ऑपरेशन की मुकम्मल बंदिश की खबर दुरुस्त नहीं। इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, आगाह कीजिए, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, सोशल मीडिया पे सरीन एयर ऑपरेशन की मुकम्मल बंदिश के हवाले से जो सरीन एयरलाइन का मौक़िफ़ है वो सामने आ गया है।
और एयरलाइन बनाने के मुताबिक पिछला चंद दिनों से तहरीर की मुकम्मल बंदिश की खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। बनाने के मुताबिक एयरलाइन जो है वो नए जहाज़ों के फ्लीट के साथ परवाज़ों के आगाज बारे इक़दाम है वो उठा रही है और जहाज़ों की शमूलियत बारे अहम इक़दाम है वो उठाए जा रहे हैं, जबकि ऑपरेशन बहाली के लिए जो असासी और गैर जरूरी अखराजात को कम करने के लिए इक़दाम है वो उठाए जा रहे हैं और बगैर किसी शुमार के के जो स्टेक होल्डर में दिशानी है वो फैली है। और साथ ही ये भी कहा गया है एयरलाइन प्राधिकरण की तरफ से मुसाफिर किसी भी किस्म की सूचना मालूमात के लिए जो शहरी है की वेबसाइट और ऑपरेशन पेज से है वो रब्ता कर सकते हैं। जी सईद अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 17 साल अब्दुर्रहमान के मुबैना कत्ल पर वालिदैन और अहले इलाका सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन की जानिब से हमें इंसाफ दो के नारे गूंजते रहे। मज़ीद क्या मुतालबात सामने आ रहे हैं, फरीहा बतूल से जानते हैं। जी फरीहा। इस वक्त मैं थाना ग्रीन टाउन के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे यहाँ की रिहायशी जो है वो सरापा एहतजाज है। 17 साल बच्चे का जो है वो कत्ल हो गया, जिसके बायस जो है इसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनके वालिद हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? बाजी मेरा 17 साल 9 महीने का बच्चा था, काम करने के लिए गया था, उधर डाकुओं ने रोक के उसको पुल से नीचे फेंक दिया है, उसका दिमाग फट गया है, पछली टूट के दिल के अंदर चली गई है, उसकी वजह से डेथ हो गई है। डाकू भी पकड़े गए हैं, हमें पुलिस वालों से इंसाफ कोई नहीं मिल रहा। वो उन्होंने उस दिन का जेल भेजा हुआ, कह रहे हैं आएंगे फिर करेंगे। हमें मरियम नवाज से इंसाफ चाहिए, बराए मेहरबानी करके हमारे बच्चे का इंसाफ मिल जाए। हमें बड़ी मेहरबानी होगी। भी मौजूद है। जी बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? मेरा बेटा था अब्दुर्रहमान, उसका नाम था, प्यार से उसे शहरी कहते थे, और वो काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ था। 20 दिन हो गए थे उसे, और उसने गाड़ी अपनी मोटरसाइकिल ने सुपुर्दारी स्याला थाने से करवा के ना वापस ग्रीन टाउन यहाँ भेजनी थी। वो स्याला थाने जा रहा था, गाड़ी की सुपुर्दारी करवाने के रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया और उसके साथ हाथापाई की। उसके साथ हमारी मरियम नवाज इल्तिजा है कि आपने खुद कहा है कि डाकू एंड किए थे, उसको गोली काट रहे थे। उनके तो कितने पर्चे हैं मेरे पास, मैं 70,000 रुपया लगा के ये सबूत ले के आई हूँ अदालत से। मारी इस्लामाबाद जो है ना पुलिस वाले, उन्होंने ना ही हमें डाकू दिखाए और उन्होंने खुद ही शनाख्त परेड करके उनको जेल भेज दिया है। और एक पुलिस वाले ने तो हमें क्या है कि वो कहते हैं 1 करोड़ रुपया ले लें, अपने बेटे के कातलों को माफ़ कर दें। अगर बच्चे के जो वालिदैन हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि हमारा यही मुतालबा है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चे के जो कातिल हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। हुकूमत पंजाब से भी उनकी यही दरख्वास्त है कि उनके इंसाफ। जी फरीहा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने। रिहायशी इलाके के वस्त में डंपिंग साइट से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का कूड़ा कोट लखपत स्टेशन के करीब फेंका जाने लगा है। पोश इलाकों के वस्त में बनी डंपिंग साइट से इलाका मकीन परेशान है। ताहिर खान से तफसीलात जानेंगे। ताहिर बताइए। बिल्कुल सुथरा पंजाब का एक और डंपिंग साइट है जो कि रिहायशी इलाके के बीचों बीच में कायम की गई है। आप देख सकते हैं कि कोट लखपत का ये एरिया है और यहाँ पर सुथरा पंजाब की ये डंपिंग साइट है, जिसमें शहर भर का कूड़ा करकट लाकर यहाँ पर डंप किया जा रहा है। खासकर सुबह के औकात में सैकड़ों की तादाद में रक्शे होते हैं जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों का कूड़ा करकट गलाजत यहाँ पे डंप करते हैं। उस जगह का अगर आपको महले को बताऊं तो कोट लखपत का ये एरिया है, साथ ही यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर मॉडल टाउन है। 188 वो मुकाम जहाँ वज़ीर-ए-आला पंजाब का जो घर रहा है, जहाँ उन्होंने अपना बचपन गुजारा, जवानी गुजारी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का घर है यहाँ पर 96 यहाँ से बिल्कुल 2 से 3 किलोमीटर के ज्यादा से ज्यादा फासले पर होगा। तीसरा मौलाना शौकत अली रोड के बिल्कुल संगम पे ये वाक़या है जो कि आगे तमाम तरपोश इलाकों को ये सड़क आगे जाती है। और आप देख सकते हैं कि ऐसे इलाके में ये डंपिंग साइट का कायम होना इंतजामिया पर सवालिया निशान है। खासकर इसकी वजह से जो इमीडिएट यहाँ पे जो लोग मुतासर है वो यहाँ के रिहायशी कोट लखपत के हमारे साथ मौजूद है। अच्छा जनाब बताइएगा, डंपिंग साइट है, गलाजत है, हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारना यहाँ पे। अभी जैसे जब हवा चलती है, जब बारिश होती है, तो वहाँ पे हमारा घर जो है वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। और हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे घरों में तोफून है, हमारे बच्चे बीमार हैं और बड़ी तकलीफ में हम रह रहे हैं। काफी दफा दरखास्त दी है, लेकिन ये आप जब दरखास्त देते हैं तो उनका क्या मौकफ होता है? आप उन्हें बताते नहीं कि ये तो बीमारियों का घर है, ये तो गंदगी है, गलाजत है, और ऐसे रिहायशी इलाके में इसका क्या काम? महमूद बूटी में बनाए आप, लखो डेर में आपने बनाया हुआ है, तो इधर क्यों बनाया रिहायशी इलाके? जब उनके पास जाते हैं तो वो यस सर वाली बात करके खत्म कर देते हैं। अच्छा बढ़िया, तुसी दसो, तुसी इत्थे जाहिर है सारी जिंदगी इत्थे रहे हुन, ए जेड़ा नवा एक तुहाडे ते अजाब पै गया, इहदे मुतल्लिक की कहोगे? भाई यहाँ पे जो है ना, इसका ये आप देखें कितना कूड़ा है, गंदगी है। ये जब हवा चलती है ना
तो ये इसकी जितनी भी तोहफन है ना वो हमारे घरों तक पहुंच जाए। अभी तो आजकल गर्मी की वजह से ना मच्छर कम है, अब बस थोड़ी सी सर्दी आ लेने दे, फिर यहाँ समझे कि ये मच्छर जो है ना हमें घरों में नहीं आराम करने दे। तो इस वजह से मच्छर, मक्खियां, इसी तरह यहाँ पर बहुतात है। किसी की अब इमेजिन करेंगे किस किस्म के यहाँ पर गलाजत हो सकती है, जो पूरे शहर के यहाँ पर लाखों टन का यहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा होगा। तो इन लोगों का यह मुतालबा है कि इससे डंपिंग साइट को यहाँ से खत्म किया जाए, इन लोगों की आजमाइश खत्म की जाए और डंपिंग साइट को किसी और जगह पर शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए। जी ताहिर खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। फैसल चौक में जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज़ भी जारी है। मरकजी और ज़िले क़यादत समेत कारकुनान का पेट्रोलियम लेवी वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोलियम लेवी के नाम पर भत्ता बंद करना पड़ेगा, जमात इस्लामी की जानिब से कहा गया। मज़ीद क्या मुतालबात सामने आए हैं बता रहे हैं तलहा अशरफ मौजूद हैं। जी तलहा बताएगा, और ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बेगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं माल रोड चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ और चौक को दोनों तरफ से बंद किया गया है और तंबू लगाकर यहाँ पर जमात इस्लामी का धरना आज 8वें रोज़ भी जारी है। यहाँ पर बताऊँ तो 2 पंडाल हैं, एक ख़वातीन का और एक मर्दों का, और ख़वातीन इस वक्त मौजूद नहीं है। अगर मर्दों का जो पंडाल है वो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त चंद अफराद मौजूद हैं। कुछ देर कबल अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जो कि हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि पेट्रोलियम लेवी ख़त्म की जाए, पेट्रोलियम लेवी का जो टैक्स है उसको ख़त्म किया जाए, वरना धरना इसी तरह जारी रखा जाएगा। इनकी जानिब से कई दूसरे मुतालबात भी किए गए हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर धरने के बावजूद भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कमी ना लाई गई और मुतालबात ना पूरे किए गए तो जो धरने का दुरानिया है और धरने की शिद्दत है उसको बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में अफराद बाहम मजदूरी के सफरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए गए हैं। CRPD की सिफारिशात पर पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के इक़दाम शुरू हो गए हैं। एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसएबिलिटीज़ एक्ट 2022 के अहकामात पर अमल दरामद का सिलसिला तेज़ कर दिया गया है। कलीम अख्तर से तफसीलात जानेंगे, कलीम आगाह कीजिए। में अफराद बाहमी मजदूरी के लिए जो हकूक़ बनाए गए थे उनके तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र मुख्तलिफ़ इक़दाम उठाने का अमल शुरू किया गया है और इसके पेश नज़र न सिर्फ जो CRPD है वो और उनकी सिफारिशात के पेश नज़र जो पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उन्होंने भी बाकायदा तौर पर न सिर्फ इक़दाम उठाने का अमल शुरू किया गया है बल्कि उनकी भी बाकायदा तौर पर जो मॉनिटरिंग है वो अब की जाएगी। इस हवाले से फैसला किया गया है कि जो मुतल्लिका एक्ट का मुतल्लिका सेक्शन है उसके पेश नज़र जो अहकामात हैं उसे अमला किस हद तक बनाया गया है इसका न सिर्फ जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है वो जायज़ा लेगा बल्कि इसके अलावा जो अफराद बाहमी मजदूरी को मुख्तलिफ हकूक़ दिए गए हैं उस पर कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इसका भी जायज़ा लिया जाएगा। जबकि ये भी फैसला किया गया है कि जो ख़ुसूसी अफराद हैं उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जो किराए हैं उस पर जो है 50% तक किरायत फराहम की जाएगी। जबकि इसके अलावा और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मखसूस अफराद के लिए जो ख़ुसूसी नशिस्तें हैं उसको भी यकीनी बनाया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि जो बस स्टैंड्स हैं, जो टर्मिनल्स हैं, वहाँ पर मजदूर अफराद के लिए ना सिर्फ जो उनको दी जाने वाली सहूलियात हैं, जो किराए में कमी है, उसके जो आगाही बैनर्स हैं वो वेज़ा करना लाजमी होगा, बल्कि इसके साथ साथ उनके हकूक़। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।